लेट्स इंस्पायर बिहार ये मुहिम शुरू की गई थी 2021 में और उसके बाद से लगातार बहुत सारे लोग इस मुहिम से जुड़े हैं। लेकिन आखिर इसके पीछे किसका दिमाग है, किसका दिल है और कौन इसके पीछे है, उनके साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त बिहार के वेल नोन आईपीएस मौजूद हैं, विकास वैभव जी। उनसे बातचीत करते हैं। सर, 2021 से शुरुआत हुई और अब तक हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग आपके साथ इस मुहिम में जुड़ गए हैं। ये मुहिम नहीं, ये बहुत बड़ा ये एक वो हो चुका है, क्या कह सकते हैं इसको, बिहार को प्रेरित करने के लिए बहुत लोग आपके साथ जुड़ गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्यों ये सोच थी और क्या ये सोच थी और कैसे आगे बढ़े आप इसके साथ? देखिए, आज का बिहार जिसको हम देखते हैं पिछड़ा राज्य है, जिसमें छोटी सी नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए भी लोगों को बाहर जाना पड़ता है। लेकिन इसी बिहार के इतिहास की जब बात करते हैं तो हम बड़े गौरवान्वित होते हैं जब याद करते हैं कि इसी भूमि से कभी अखंड भारत के उस साम्राज्य का निर्माण हुआ जिसकी सीमा अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी। और विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पहले जब हम स्थापित कर सके तो कारण क्या थे, इस पर जब हम मंथन करते हैं तो पाते हैं हमारी सोच अलग थी। हमने यदि विश्व को शून्य दिया, अलग अपवाद प्रस्तुत किए वैशाली में, कारण यही था कि हम छोटे छोटे भेदों से ऊपर सोचना सीख चुके थे। वेदांत की भूमि रही, हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, ऐसी सोच जब आई तो आगे हमने बौद्ध धर्म के दर्शन को भी देखा, जैन धर्म के दर्शन को देखा। तो बिहार की सोच बड़ी अलग रही प्राचीन काल से। तब हम कुछ अलग कर रहे थे। आज जब हम जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर संघर्ष कर रहे हैं तो हम आपस में इस प्रकार संघर्ष करें कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। और कारण है कि बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है। क्षमता असीम है, पूर्वजों की भी रही है। इसी भाव को लेते हुए कैसे बिहार में उद्यमिता की क्रांति आए, स्टार्टअप्स की ओर बड़ी संख्या में हमारे यूथ जब बढ़े, तो 9 करोड़ संख्या है जिनकी उम्र 30 साल से कम है। विकसित भारत का जो संकल्प है तभी पूर्ण हो सकता है जब बिहार में 9 करोड़ युवाओं को अगले 2 दशकों में हम बिहार में रोजगार दे सकें। और ये तभी संभव है जब बिहार के जितने भी सक्षम लोग हैं आज एकत्रित हों, जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर बिहार को गति दें। बड़ा सुखद संकेत है, आज लाखों की संख्या में इस कैंपेन के साथ लोग जुड़े हैं। न केवल बिहार में, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, हर शहर में जहां भी बिहार के लोग हैं, और विदेशों में भी लगभग 15 देशों में चैप्टर्स बनकर संकल्प यही है कि एक बड़ा परिवर्तन बिहार में आए, एंटरप्रेन्योरशिप का, स्टार्टअप्स के लिए हम इकोसिस्टम बना सकें और हमारे यूथ को बाहर जाना नहीं पड़े। हर वर्ग को साथ लेके आना चैलेंज था। निश्चित एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज भी जब बिहार के लोग साथ में मिलते हैं तो अक्सर हम पाते हैं कि अपनी अपनी जाति के साइलोज में दिखते हैं। बिहारी कोई नहीं है, कोई इस जाति का है, कोई इस जाति का है। इसको एकत्रित करना, लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग सामने आ रहे हैं और एकजुट होकर कार्य कर। आज दिल्ली का जो समागम है आप देखेंगे, हर जाति, हर संप्रदाय के लोग हैं। हर व्यक्ति का मन भाव यही है कि बिहार कैसे विकसित हो, और इसी विषय को लेकर हर गांव के हर जन तक जब हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं तो 4 बड़े कार्यक्रम हुए। नमस्ते बिहार बेगूसराय में पिछले वर्ष हम लोगों ने किया था, 50,000 से अधिक लोग आए थे। इसी दिसंबर महीने में सासाराम और छपरा में भी हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए और सभी ने संकल्प लिया कि अपने जीवन काल में 2047 तक एक विकसित बिहार बनाएंगे। फिर राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का, या खास तौर से राज्य सरकार का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आप लोग सरकार के साथ मिलकर किस तरह से काम कर रहे हो और क्या और कितना सपोर्ट उनकी तरफ से आप लोगों को मिल पा रहा है? देखिए, मैं तो सरकार का पदाधिकारी भी हूँ, तो हर व्यक्ति का दायित्व है, चाहे हम सरकार में हो, सरकार के अलग हो। समाज तभी आगे बढ़ता है जब हर व्यक्ति अपनी फंडामेंटल ड्यूटी करे, और कैसे हमारा राष्ट्र आगे बढ़े इसके हम प्रयास करें। तो निश्चित रूप से इसमें जैसे स्टार्टअप्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का हर समय कॉपरेशन रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर एमएसएमई भी आज आ रहे हैं, पहले भी स्टार्टअप समिट में आए हैं, और उनके मार्गदर्शन में ही यूथ को हम लोग मेंटर कर पा रहे हैं कि कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, कैसे हम लोन ले सकते हैं, कैसे स्टार्टअप्स को सक्सेसफुल कर सकते हैं। और भी जितने सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आज बड़े ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, 25,000 स्कूल्स इस कैंपेन के साथ जुड़कर हर स्कूल में कैसे हम आगे बिहार को ले जा सकें इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इनको भी जोड़कर हम लोग इंक्यूबेशन सेंटर्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कितने लोग सर अब तक आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं और आगे क्या विजन है, क्या बड़ा विजन आप लोगों के लिए है जिसको अभी आगे तक पहुंचाना है बहुत सारे लोगों का साथ के साथ? देखिए, अभी तक 1600 चैप्टर्स इस कैंपेन में चल रहे हैं, जिसमें लगभग 1.5 लाख वॉलंटियर्स हैं। और उसके अलावा अलग अलग संगठनों से जुड़े लोगों को अगर हम गिनते हैं तो लाखों की संख्या में लोग आज इस कैंपेन के साथ जुड़े हैं, और सबके मन में भाव यही है कि कैसे हम बिहार को योगदान दें। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो बिहार को आगे कैसे बढ़ाएं, इसी योगदान के साथ, इसी विजन के साथ आज बहुत सारे लोग जो हैं इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ गए हैं, और यही वजह है कि लोग अब इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं और सरकार का भी भरपूर सपोर्ट जो है वो मिल रहा है। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ मदीहा, एबीपी न्यूज दिल्ली।